एक बार की बात है। एक कस्बे में मोहनलाल नाम के व्यापारी की किराना दुकान थी। दिन भर दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि मोहनलाल नाप तौल में ईमानदार था, लेकिन दाम में सख्त। एक दिन दोपहर को एक गरीब आदमी थके हरे कदमों से दुकान में आया। उसने कुछ जरूरी सामान उठाया, आटा, दाल, नमक आदि, और जब काउंटर पर पहुंचा तो पैसे गिनकर बोला, भाई साहब, बस 10 रुपए कम है, बाकी कल दे जाऊंगा। मोहनलाल ने बिना झिझके कहा, भाई मुझे माफ करना, लेकिन हमारी दुकान पर उधारी नहीं चलती। जितने के पैसे हैं उतना ही सामान ले जाइए। आसपास खड़े लोग थोड़े हैरान हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आदमी थोड़ा उदास हुआ और सामान में से कुछ निकालकर पैसे बराबर कर दिए। फिर झिझकते हुए बोला, क्या कहूं मालिक, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे सो गए, सोचा कुछ ले आऊं, लेकिन। मोहनलाल ने उसकी आंखों की नमी देखी, कुछ पल चिप रहा, फिर दुकान अपने बेटे को सौंपकर अंदर के कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वो एक थाली में गर्म खाना, रोटी, सब्जी, चावल और मिठाई लेकर लौटा। उसके पीछे नौकर एक पैकेट में कुछ और भोजन बांधकर लाया। मोहनलाल ने कहा, पहले पेट भर खाना खा लो और ये पैकेट बच्चों के लिए ले जाना। आदमी की आंखों से आंसू झर पड़े। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और चला गया। बाद में मोहनलाल का बेटा बोला, पिताजी आप भी अजीब हो, पहले तो उसे सामान पूरा नहीं दिया, फिर इतना अच्छा खाना दे दिया, ये दोहरा व्यवहार क्यों? मोहनलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुकान व्यापार है, यहां नियम चलते हैं, भावना नहीं। लेकिन भूख का कोई मूल्य नहीं होता, वहां सेवा होती है, सौदा नहीं। जब हम दुकान पर होते हैं तो ग्राहक को नियम से तौलते हैं, लेकिन जब किसी की जरूरत दिल को छू जाए तो इंसानियत से पेश आते हैं, बिना लेन देन के। इसलिए याद रखना, व्यवसाय में नियम जरूरी हैं, पर सेवा में सिर्फ दिल चलता है। शिक्षा, हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता, लेकिन जब बात किसी की भूख, पीड़ा या जरूरत की हो, वहां नियम नहीं, इंसानियत काम आती है। इंसान बने रहना, यही सबसे बड़ा सौदा है। डिस्क्लेमर, यह कहानी और चित्रण केवल प्रेरणात्मक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं और इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या स्थान से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र संयोग होगा।